फ्रेंड्स, आज ये हमारे पास 200 ग्राम ऊन है। इससे हम एक स्टोल या स्कार्फ बनाने वाले हैं। हमने यहाँ पर 4 प्लाई की ऊन ली है और 3.5 mm का ये क्रोशेट नीडल लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाउंडेशन स्टिच बनाएंगे। इस तरह से एक फंदा बना लिया। अब 60 चेन बनाएंगे। हमने यहाँ पे 60 चेन बनाई है। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। 60 चेन एक अच्छा स्टोल बनाने के लिए काफ़ी होती है। तो इस तरह से हमें चेन बनानी है। तो इस तरह से हमने ये 60 चेन बना ली है यहाँ पर। अब हम यहाँ पे फिर 3 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। 3 चेन एक्स्ट्रा अगली रो के लिए फिर एक बल लेंगे और नेक्स्ट स्टिच में इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे, यानी चौथी स्टिच में हमने अपने क्रोशेट को इस तरह से इंसर्ट कर लिया। अब 3 फंदे हमारे पास हो गए हैं, यानी 3 स्टिच हमारी क्रोशेट पे हैं। उनमें से 2 को हम इस तरह से निकाल के करेंगे, फिर 2 को फिर निकालेंगे। इस तरह से हम डबल क्रोशेट बनाएंगे पूरा सभी चेन्स में, यानी हमारे पास लास्ट में 60 डबल क्रोशेट बन जाएगा। तो इसी तरह से हमें पूरे में करते हुए जाना है। ये देखिए, अगला फिर से बनाएंगे। इसी तरह से हर बार कहना है 3 का 2, 2 का 1। तो इस तरह से पूरे में हमें ये रो कंप्लीट कर देनी है। अगर आप बिगनर भी हैं तो आप देख के समझ सकते हैं कि कैसे डबल क्रोशेट बन रहा है। तो इसी तरह से पूरे करेंगे हम। नेक्स्ट रो से डिज़ाइनिंग शुरू होगी। इस तरह से हमें पूरे में करना है। हमने काफ़ी कम स्पीड में बनाया था अभी तक, जिससे कि आप समझ पाएँ। तो इसको इसी तरह से पूरे हर स्टिच में हम एक एक डबल क्रोशेट बनाते हुए चले जाएंगे। इसी तरह से करना है हमें। ये हमने हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशेट बना लिया है। नेक्स्ट रो पे जाने वाले हैं। तो ये देखिए, इतनी चौड़ाई रहेगी हमारी। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। हर बार चेन की शुरुआत यानी रो की शुरुआत हम 3 चेन से ही करेंगे। ये 3 चेन बना ली, फिर पलटा अपने वर्क पीस को। अभी देखिए, हमें शुरू के 4 स्टिच डबल क्रोशेट सिंपल जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है। तो देखिए, एक तो चेन वाला हो गया, दूसरा हमने ये बना लिया, फिर ये तीसरा बना लिया इस तरह से, और ये चौथा बना लिया। 4 के बाद ही डिज़ाइनिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि हमें हर तरफ बॉर्डर चाहिए होता है। तो इस तरफ से बॉर्डर के लिए 4 हमने बना लिए हैं डबल क्रोशेट। अब देखिए, एक बार बल लिया और जो नेक्स्ट स्टिच है इसको इस तरह से देखिए, आगे से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाया। आगे से अगर हम क्रोशेट को उठाते हैं तो ये फ्रंट पोस्ट होता है। इसके बाद नॉर्मल डबल क्रोशेट जैसे हम बना रहे थे वैसे ही करेंगे। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी फर्स्ट रो में हमें अल्टरनेट, यानी एक बार फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाना है और अगली बार हमें डबल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह से ये रो हमें पूरी करनी है। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट से थोड़ा सा उभार आ जाता है। ये देखिए, फ्रंट पोस्ट इस तरह से करना है, एक बार बल लेना है और इस तरह से यूँ। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। अब नॉर्मल डबल क्रोशेट बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में। ये यहाँ से स्टिच काउंट चेन नहीं होना चाहिए, 60 हैं तो वो 60 ही रहने चाहिए। ये देखिए, तो आप 2 उभरे हुए बन गए फ्रंट पोस्ट और 2 नॉर्मल डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से ये रो पूरी होगी। इसका एंड मतलब एंड जब होता है ये, तो बहुत ही खूबसूरत सा एक बन के तैयार होता है। मफलर भी की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट से 4 स्टिच छोड़कर यहाँ तक हमें इस तरह से अल्टरनेट में बनाना है, और ये चारों को हमें सिर्फ डबल क्रोशेट ही बनाना है, क्योंकि हमें चारों तरफ बॉर्डर बनाना होगा। तो इस तरह से ही करना है हमें। ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट रो की तरफ चलते हैं। ये देखिए, इस तरह से देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा सा उभरा। 4 हमने सादे एंड, दोनों एंड पर 4 डबल क्रोशेट सादे बनाए हैं हमने। अब हम नेक्स्ट रो के लिए सिर्फ एक चेन बनाएंगे। फर्स्ट रो में तो हमने पलटने के लिए 3 चेन बनाई थी, लेकिन जो नेक्स्ट रो होगी उसमें हम सिर्फ एक चेन बनाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट रो में हमें सिर्फ सिंगल क्रोशेट ही बनानी है। ये याद रखना होगा। एक चेन बना ली हमने, फिर पलट लिया अपने वर्क पीस को। पीछे से उल्टी तरफ से ऐसा दिख रहा है। अब हमें हर स्टिच में सिर्फ एक एक सिंगल क्रोशेट बनानी। देखिए, ऐसे 2 को 1 कर दिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट किया अपना क्रोशेट को, यूँ एक फंदा ग्रैब किया, 2 को 1 कर दिया। तो इसी तरह से पूरे रो में हमें सिर्फ सिंगल क्रोशेट्स ही बनाना है,
क्योंकि ये डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा उभार होना चाहिए जितने भी हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बना रहे हैं उनमें, तो उसके लिए हमें एक रो इस तरह से सिंगल क्रोशेट की बनानी ज़रूरी है। तो ये हमारी थर्ड रो है और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ बनाना है सिंगल क्रोशेट्स। इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो ये रो भी कंप्लीट कर ली सिंगल क्रोशेट वाली। पीछे से ये देखिए, अब हम फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन। और अगली रो बनाने के लिए तो पहले जैसे हम 4 डबल क्रोशेट बनाते थे शुरुआत में वैसे ही बनाएंगे। 2 बन चुके हैं क्योंकि एक चेन वाला भी काउंट करते हैं, ये 3 हो गया। और ये फिर चौथा 4 डबल क्रोशेट हमने बॉर्डर के बना लिए। अब हमें देखना है, ये देखिए 4 बॉर्डर के बन के तैयार हो गए हैं हमारे। अब हमें देखना ये है कि जो नीचे वाली रो है उसमें हमने सबसे पहले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाया था, ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट है। तो अब की बार हमें यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा, अगर पहली बार हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था तो अब हमें सिर्फ सिंपल डबल क्रोशेट बनाना है। यानी ये कह सकते हैं अगर हमने नीचे की रो में फ्रंट पोस्ट बनाया था तो हमने उसको नॉर्मल डबल क्रोशेट बनाया, और जो हमने नॉर्मल वाला था उसमें अब हम लोग बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। यानी जो हमारी सेकेंड रो थी उससे जस्ट इसमें उल्टा करना है। यानी शुरुआत हमने डिज़ाइनिंग की शुरू की नॉर्मल डबल क्रोशेट से, और फिर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाया। और यहाँ पर हमें अल्टरनेट क्रम नहीं बदलना है, सिर्फ वैसे ही बनाते रहना है। और हर डिज़ाइनिंग वाली रो के बाद एक सिंगल क्रोशेट की रो ज़रूर डालनी है। और जब हम एक अभी इस रो को कंप्लीट करने के बाद एक सिंगल क्रोशेट की रो बना लेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसके बाद फिर से क्या करना है। याद रखिएगा कि हर जो फर्स्ट हमारी डिज़ाइनिंग की रो थी उसमें से इसमें जहाँ डबल क्रोशेट था वहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट लिया है, और जहाँ पर फ्रंट पोस्ट था वहाँ पे हमने डबल क्रोशेट लिया है। तो इस तरह से दिखाया है। अब हम आपको एक बार सिंगल क्रोशेट की एक रो यहाँ तक कंप्लीट करके 4 का बॉर्डर बनाने के बाद ये हमने सिंगल क्रोशेट की रो भी पूरी कर ली है यहाँ पर, जिससे आपको समझा सकें। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और 4 स्टिच का ये पूरा बॉर्डर जो डबल क्रोशेट का है वो पूरा वैसे ही रेडी करेंगे। सिर्फ सिंगल क्रोशेट की रो में हमें पूरे में सिंगल क्रोशेट ही बनाने पड़ते हैं, लेकिन बॉर्डर हमें यहाँ डिज़ाइनिंग वाली रो में बनाना होता है। अब देखिए यहाँ पहला जो स्टिच है वो हमारा सिंपल डबल क्रोशेट था, तो उसे हमने फ्रंट पोस्ट किया। यहाँ पर फ्रंट पोस्ट था तो उसके ऊपर हमने सिंपल डबल क्रोशेट, फिर फ्रंट पोस्ट। यानी जो क्रम है वो फर्स्ट डिज़ाइनिंग वाले में फ्रंट पोस्ट नॉर्मल फ्रंट पोस्ट नॉर्मल है, सेकंड डिज़ाइनिंग वाले में नॉर्मल फ्रंट पोस्ट नॉर्मल है, और थर्ड वाले में फ्रंट पोस्ट नॉर्मल फ्रंट पोस्ट है। यानी सेम जैसे फर्स्ट वाले का। ऐसे ही हम जितना बड़ा चाहे बनाएंगे। हमने ये काफ़ी लंबा सा, जितना बड़ा हमने चाहिए था उतना बड़ा सा बना लिया है। देखिए डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत सी ऐसे आती है सेल्स की जैसे। अब हम इसमें लटकन लगाएंगे। एंड में हमने सिर्फ सिंपल वैसे ही जहाँ तक हमें बनाना था वहाँ तक बना लिया है, और हम यहाँ पे इस तरह की लटकन बनाने वाले हैं। तो लटकन के लिए कोई भी डिब्बा ले लेंगे और कोई भी ऊन, चाहे तो आप सेम कलर की ऊन ले सकती हैं, और इसे इस तरह से लपेटेंगे। हमने शुरुआत में एक रो सिंपल डबल क्रोशेट की बनाई थी, एंड में भी हमने एक रो सिंपल डबल क्रोशेट की बना दी है जिससे बॉर्डर रहे। अब यहाँ पर इस तरह से हमने कट कर लिया है लटकन के लिए, और उसको इस तरह से फंसाना है यूँ क्रोशेट की मदद से, और ऐसे इसे इस तरह से। तो यहाँ इस तरह के हमें लटकन लगाने हैं। हम यहाँ 7 टोटल लटकन इस तरह से लगाएंगे और आपको फाइनल लुक दिखाएंगे कैसा बनना है। इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।